रिपोर्ट्स कौन कौन सी आई हैं ये भी आपके सामने क्विकली रखेंगे और हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, गुड मॉर्निंग। तो हमारे पास सबसे पहले ब्रोकरेज नोट्स है इन्वेस्टेक्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिंदल स्टील के बारे में क्या बोलते हैं इन्वेस्टेक। तो उनका मानना ये है कि जिंदल स्टील उन्होंने बाय रेटिंग दे रखा है और टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 625 रुपीज़ का कर रखा है। तो उनके हिसाब से जिंदल स्टील में ये जो डाउनस्ट्रीम एसेट एलोकेशन जो उन्होंने किया है वो काफ़ी अच्छा रहेगा कंपनी के रिटर्न रेशियोज़ को देखते हुए। उसके अलावा उन्होंने जो एक्विजिशंस किए हैं जिसमें स्पेसिफिकली राठी स्टील का एक्विजिशन है वो 3 साल में अपना पेबैक दे सकता है और आरपीवीएल का जो एक्विजिशन है वो भी 4 साल में पेबैक देने की तैयारी में है। और इसी के चलते हुए उनका आउटलुक कहीं पे पॉजिटिव होते दिखता है जिंदल स्टील पे, इसीलिए उनका टारगेट प्राइस जो है वो उन्होंने बढ़ा के 625 रुपीज़ दे रखा है। उसके अलावा हमारे पास है अनुपम रसायन, जहाँ पे इन्वेस्टेक ने ही इनिशिएट किया है रिपोर्ट बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दे रखा है 1310 रुपीज़ पर शेयर। सो उनके हिसाब से अनुपम रसायन जो है वो अपने सीडीओ सेगमेंट में काफ़ी अच्छे जगह से पोजीशन है विथ $1 बिलियन ऑफ देयर बुक जो है वो सीडीओ में जाता है। उसके अलावा इसी के चलते हुए उनका मानना ये है कि कंपनी अपना के जो है सेल्स का वो 25% से आगे जाके बढ़ा सकती है। और अभी का जो टारगेट मल्टीपल है पी रेशियो की अगर हम बात करें तो 33 का पी रेशियो भी कहीं पे डिस्काउंट पे है और इसी के चलते हुए उन्होंने 1310 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दे रखा है, जिससे हमें 26% का अपसाइड इस प्राइस लेवल से दिखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम बात करते हैं अशोक लेलैंड के बारे में, जहाँ पे CLSA ने अपना टारगेट जो है वो 238 का दे रखते हुए बाय स्टांस अपना मेंटेन रखा है। उनके हिसाब से टनेज ग्रोथ जो है ट्रक्स के सेगमेंट में वो काफ़ी अच्छा रहा है वॉल्यूम ग्रोथ के मुताबिक, और डबल डिजिट इंक्रीज भी हमें देखने को मिला है फ्रेट रेट्स में और ईवे बिल्स में, और इसी के चलते हुए सीवी इंडस्ट्री में है उसमें कहीं पे अपटिक हमें दिख सकती है और इसीलिए उन्होंने अशोक लेलैंड पे काफ़ी बुलिश स्टांस रखते हुए 238 रुपीज़ का टारगेट दे रखा है। उसके अलावा हम और बात करते हैं वरुण बेवरेजेस के बारे में, जहाँ पे CLSA ने अपना टारगेट जो है वो 1417 रुपीज़ कर रखा है और अपना रेटिंग जो है वो भी आउट परफॉर्म से लेके बाय पे ले रखा है। तो उनका मानना यह है कि फिलहाल में ही जो साउथ अफ्रीका में एक्विजिशन हुआ है वरुण बेवरेजेस की तरफ से वो कहीं पे पॉजिटिव अर्निंग्स दे देगा कंपनी को, और इसी के चलते हुए उन्होंने अपना टारगेट जो है वो बढ़ा के रखा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ जो है कंपनी में वरुण बेवरेजेस में वो काफ़ी अच्छी तरह से हमें आगे चलते हुए दिख रहे हैं। तो आगे चलते भी हम इसी स्टॉक्स पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ये ढेर सारी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए।